हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल MRP पॉइंट्स में स्वागत है। आज हम आप लोग भी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत टेंस को क्या किए हैं कि इससे पहले कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं कहता है। तो आज हम लोग बताने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अगर आप इसे पिछला कहते वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ये मेरा कैमरा है, कुल मिला के 4 3 7 सातवां है क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है क्या चीज, पूर्ण भूतकाल। क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के में क्या चीज होगा कि कोई भी काम क्या चीज होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या चीज होगा, शुरू भी होगा और उसी में क्या चीज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कि जब कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में समाप्त हो जाए तो वो मेरा कहलाता है क्या चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कहने का मतलब हो गया कि एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं कि देखिए एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि कोई भी काम क्या होगा कि भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही समाप्त होता है तो वह मेरा कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका हम जानते हैं क्या चीज, आइडेंटिफिकेशन। यानी कहने का मतलब हो गया कि आइडेंटिफिकेशन देखिए आइडेंटिफिकेशन के मतलब कहने का मतलब कि पहचान। ठीक है, किसका पहचान क्या होता है, देखिए इसका पहचान होता है चुका था, कौमा चुकी थी, कौमा चुके थे, कौमा आ था, कौमा ई थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि ई थी और ये थे, ये होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि ये इसका क्या हो गया, पहचान हो गया। ये क्या हो गया, पहचान। कि ये सब वाक्य के अंत में लगा रहे, कोई भी हिंदी वाक्य होगा ना तो उसके अंत में इतना लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा था क्या चीज, आइडेंटिफिकेशन यानी कहने का मतलब पहचान। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल के तौर पर आते हैं। एक देखिए क्या होगा, नहीं कहता है कि आई हैड ईटन। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं खा चुका था। आई हैड ईटन मतलब मैं खा चुका था। ठीक है, इसी में हो सकता है कि यू हैड प्लेड। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि तुम खेल चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार का आता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत, इस प्रकार वाक्य आता है। ठीक है, इसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो हैड होता है इसके अंतर्गत कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से हम लोग क्या करते वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, WH इंट्रोगेटिव होता है और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। ठीक है, कुल मिला के 6 स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, जानेंगे क्या बनाने का, तो ट्रांसलेट करने का। ठीक है, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का हम 6 स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या करेंगे, बताएंगे आप लोग। ठीक है, और आसान तरीका से। ठीक है, तो आप इसे क्या करें, पूरे अंत तक देखें। ठीक है, तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज़ पर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि ए नंबर में लिखे क्या चीज, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव क्या हो गया, स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए नंबर में क्या हो गया,
अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। देखिए तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का जो बनावट होता है वो मेरा होता है क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस हेड अब प्लस में क्या चीज V3। यानी कहने का मतलब हो गया कि यह उसका स्ट्रक्चर होता है जो कि नीचे लिख देते हैं। देखिए STR स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस में हेड अब प्लस में कितना V3। देखिए ये हो गया इसका क्या चीज स्ट्रक्चर। कैसे हो गया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक और जुड़ जाता है जिसको कहता है कि आप ऑब्जेक्ट जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट आके इसमें कैसे करेगा ऐड हो जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार होता है। ठीक है तो इसमें कैसे बनाया जाता है टेंस उसको हम बताते हैं। ठीक है देखिए एक वाक्य मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए एग्जाम्पल में कि आई हैड गॉन टू पटना। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आई हैड गॉन टू पटना। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं पटना जा चुका था। मैं पटना कैसे किया था जा चुका था। ठीक है तो इस प्रकार ये हो गया कि मैं पटना जा चुका था। इसी प्रकार आप ये भी बना सकते हैं कि ही हैड रिटेन अ लेटर। ठीक है यानी कहने का मतलब हो गया कि वह एक पत्र लिख चुका था। वह एक पत्र क्या कर चुका था लिख चुका था। तो इस प्रकार का वाक्य इसके अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है तो देखिए यहाँ तक मेरा वर्ब होता है कि इसके अंतर्गत जो वर्ब होता है वर्ब उस सब में किसका प्रयोग किया जाता है तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग इस जो कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें किया जाता है। ठीक है तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि मेरा कहती है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है तो अब हम क्या करते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर क्या करते हैं देखते हैं। चलिए इसी में एक देख लेते हैं क्या चीज में रहता है कि बगल में लिख देते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर। क्या होता है निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये बी नंबर में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ये जो स्ट्रक्चर सब है ये बहुत ही MBBI है। ठीक है तो देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया नकारात्मक बनावट। ठीक है निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया नकारात्मक बनावट। देखिए नकारात्मक बनावट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बताया। देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा। ठीक है सब्जेक्ट के बाद क्या होता है कि जब भी हमको नॉट का प्रयोग करना पड़ता है नकारात्मक बनाना पड़ता है तो उसमें एक मेरा ऑक्सिलरी वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है क्या चीज हैड। ठीक है और उसके बाद मेरा आ जाएगा क्या चीज नॉट और उसके बाद फिर आ जाएगा वर्ब का क्या रूप तीसरा रूप और फिर आ जाएगा मेरा क्या चीज ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार ये मेरा बन जाएगा क्या चीज निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है ये मेरा क्या हो गया निगेटिव स्ट्रक्चर। ये मेरा था जो कहती है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है कि ठीक है कि यार देखिए ये निगेटिव स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आप देखिए तो इस पर आपको इच्छुक होइएगा कि इसका एग्जाम्पल जानने के लिए। ठीक है देखिए हम आपको यही जो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं दो एग्जाम्पल को सेम यहाँ पर निगेटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आई है तो आई के आई रहने दीजिए हैड तो हैवे करें हैड और हैड के बाद हम क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे नॉट। कैसे लगाते हैं नॉट लगाइए कि आई हैड नॉट हो गया और कहाँ तो गॉन और टू क्या चीज पटना हो गया कि आई हैड नॉट गॉन टू क्या चीज पटना। यानी कहने का मतलब हो गया कि मैं पटना नहीं जा चुका था। मैं पटना कैसे किया था नहीं जा चुका था। ठीक है तो इस प्रकार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका कि ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है इसको बनाते हैं क्या हो जाएगा कि ही हैड नॉट हो गया नॉट फिर वही कि रिटन अ लेटर। ठीक है रिटन क्या हो गया लेटर। तो ये क्या हो गया कि वह एक पत्र नहीं लिख चुका था। ठीक है तो इस प्रकार हम क्या करते हैं
निगेटिव बना, ठीक है। अब एक बना लीजिए कि दे हैड नॉट क्या चीज प्लेड क्या चीज क्रिकेट। ये भी तो हो सकता है ना कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं ट्रांसलेट क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको तो समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्या चीज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है। चलिए देखिए अब हम देखते हैं सी में क्या चीज इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव क्या चीज स्ट्रक्चर। देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया प्रश्नवाचक बनावट। क्या हो गया प्रश्नवाचक बनावट, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक जो बनावट है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक बनावट जो होता है उसमें क्या कहता है कि अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं उस हैड को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि हैड प्लस क्या चीज सब्जेक्ट, फिर मेरा हो जाएगा क्या चीज V3 और प्लस में ऑब्जेक्ट और लग जाएगा क्या चीज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार ये एक मेरा एक वाक्य हो गया क्या चीज कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जानते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से बेहतर तरीका से हम लोगों को समझ में आता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या चीज देखिए कि हैड यू क्या हो गया कि प्लेड क्या हो गया फुटबॉल। देखिए क्या लिखे कि हैड यू प्लेड फुटबॉल, यानी कहने का मतलब हो गया कि क्या आप फुटबॉल खेल चुके थे, क्या आप फुटबॉल खेल चुके थे, ठीक है। इस प्रकार देखिए इस पर अगला देखें कि हैड सी रन, ठीक है। कहता है कि हैड सी रन यानी कहने का मतलब हो गया कि वह दौड़ चुकी थी। हैड सी रन यानी कहने का मतलब कैसे हो गया कि वह दौड़ चुकी थी, ठीक है। तो इस प्रकार होता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो वाक्य होता है वो आता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक मेरा आता है क्या चीज डी के अंतर्गत बताने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस में जाएगा क्या चीज निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि देखिए स्ट्रक्चर यही पर रहेगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद वो कथी लगा देना हमको नॉट लगाना, यानी कहने का मतलब हो गया कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस में मेरा क्या चीज ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पर जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं ना वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन अनिवार्य है, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन के कभी छोड़िएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि साइन ऑफ इंट्रोगेशन मेरा क्या चीज़ है जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम चलते हैं क्या चीज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या चीज होता है कि देखिए ऊपर में हम जो दो वाक्य लिखे हैं उसको हम निगेटिव बनाते हैं। क्या देखिए बताते हैं कि देखिए हैड यू के बाद हमको कथी लगाना है नॉट, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट है, ये नॉट सब्जेक्ट के बाद है ना लगा दिए नॉट प्लस में जा प्लस की जरूरत नहीं है, प्लेड है तो प्लेड फुटबॉल हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। कहने का मतलब हो गया क्या आप फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, ठीक है। इसका मतलब है कि हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल कि आप फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, ये हो गया। इसमें देखिए अगला क्या होता है कि हैड सी नॉट रन, यानी कहने का मतलब हो गया कि वह नहीं दौड़ चुकी थी, यही होता है। हैड सी नॉट रन यानी कहने का मतलब हो गया कि क्या वह नहीं दौड़ चुकी थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या किए हैं कि जो मेरा 4 स्ट्रक्चर था उसके बारे में क्या किए हैं
बता चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि 2 स्ट्रक्चर और है, उसे हम आगे जान लेते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरा ई नंबर में आता है क्या चीज़, WH इंटेरोगेटिव। क्या हो गया, WH इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें WH, देखिए जो इंट्रोगेटिव मेरा होता है ना, वह यस नो क्वेश्चन होता है कि उसमें कोई भी जवाब करेंगे तो हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है, ठीक है, यस या नो में, ठीक है। लेकिन जो मेरा WH इंट्रोगेटिव होता है ना, इसमें काउज बताना पड़ता है, यानी कहने का मतलब होता है कि कारण इसके अंतर्गत बताना पड़ता है, ठीक है। ये मतलब कारण वाला क्वेश्चन होता है, प्रश्नवाचक होता है, ठीक है, वो भी प्रश्नवाचक होता है, बशर्ते उसमें यस या नो में क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है, बल्कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, उसको कारण यानी काउज बताना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप पहले बताइए कि WH वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो WH वर्ड के बारे में मैं चर्चा कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, ठीक है। तो आप WH वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट टेंस में जाइए, मतलब है कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहाँ पर आप जाके क्या करें, टेंस के बारी से वीडियो देखें, अब आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, WH वर्ड के बारे में हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देखिए जो मेरा WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि देखिए WH वर्ड को हमको पहले लाना है, ठीक है, और उसके बाद जो मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सेम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को उतार के रख देना। तो WH वर्ड प्लस में क्या चीज, हैड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में V3, और प्लस में मेरा हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन जो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है ना, यह हमारे लिए बहुत ही MVVI होता है, ठीक है। तो इसीलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन को कभी मत क्या कीजिएगा, हटाइएगा, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है तो देना है, ठीक है। तो समझ लेते, देखिए तो WH वर्ड के अंतर्गत आता है व्हाट, व्हाई, वेयर, whom, whose, वे, ये सब आता है, ठीक है, व्हेन, ये सब आता है, ठीक है। तो देखिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से समझ में आता है, और एग्जाम्पल हमको देखना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं, लिख रहे हैं हाँ कि यू नहीं, वाई हैड यू रन, ठीक है। क्या लिखे हैं कि वाई हैड यू क्या चीज रन, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप क्यों दौड़ चुके थे, आप क्यों क्या कर चुके थे, दौड़ चुके थे, ठीक है। इसका मतलब कि वाई हैड यू रन, यानी कहने का मतलब हो गया कि आप क्यों दौड़ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वेयर हैड ही लिव्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आप क्या कहते हैं, वेयर हैड ही लिव्ड, यानी कहने का मतलब हो गया कि वह कहाँ रह चुके थे, ठीक है, वह कहाँ रह चुका था, ठीक है। तो होता है कि वेयर हैड ही लिव्ड, वह कहाँ रह चुका था, ठीक है। तो इस प्रकार का वाक्य आता है, क्या कहता है कि कहाँ, क्यों, कैसे, इसमें लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक बात बताते हैं, ये मेरा क्या था, ई था, कौन था, ई वाला था, ठीक है। लेकिन ये मार्कर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, देखिए ई था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या चीज, एफ नंबर, एफ में, तो इसका सेम इंट्रोगेटिव हमको बनाना है। तो WH इंट्रोगेटिव, WH क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, नहीं होता है कि WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कथी लगा देना है, नोट लगाना है, कैसे लगाना है, नोट, तो लगा दीजिए। स्ट्रक्चर लिखेंगे, अब देखिए कैसे लिखेंगे कि WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 और प्लस में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ क्या हो गया, इंट्रोगेशन। तो इस प्रकार ये बन गया क्या चीज, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है।
ये वाला समझ में आ गया कि यह स्ट्रक्चर था। ठीक है, यही होता है WH इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या चीज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम क्या चीज करते हैं कि WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे मोस्ट होता है, मोस्ट MBVI के अंतर्गत एग्जाम्पल होता है। और एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल अगर बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर खुद ही मेरा क्या होता है, कहता है रिमेम्बर, मतलब याद लर्न हो जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में जानने के लिए पहले हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के अंतर्गत हम जब आते हैं तो सिर्फ इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव बनाते हैं। इसको देखिए क्या चीज़ है कि वाई हैड यू नॉट रन, यानी कहने का मतलब हो गया कि आप क्यों नहीं दौड़ चुके थे। देखिए आप क्यों नहीं दौड़ चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर कारण बताना पड़ेगा, क्यों नहीं दौड़ चुके थे। क्यों के मतलब कोई कारण बताना पड़ेगा कि हम क्या कहता है कि नहीं दौड़ना चाहते थे, हम सोचे थे कि आप आइएगा तो दौड़िएगा, तो साथ में दौड़ेंगे, इसलिए। तो कहता है कि यहाँ पर कारण बताना है कि आप क्यों नहीं दौड़ चुके थे। ठीक है, कारण बताना। ठीक है, इसी कारण। अब देखिए अगला है, तो जो हो गया कि वेयर हैड ही नॉट लिव्ड, क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया कि वह कहाँ नहीं रह चुका था, वह कहाँ नहीं रह चुका था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार होता है क्या चीज, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर का क्या कहते हैं, हम वाक्य कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आज हम आपके जो भी बताए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप क्या चीज कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस विभाग, एयरफोर्स, नेवी, इस सब का तैयारी कर रहे हैं, या आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट। ठीक है, तो जो मैं आज बताया है, ये जो स्ट्रक्चर बताया है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही MBVI है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, ट्रांसलेट कीजिएगा या करेक्शन कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जरूरी है। ठीक है, तो आज जो कहता है कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, वो टेंस में क्या चीज करता हूँ कि 0 से ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, 0 से हीरो बनाएंगे आप लोगों को, 0 से हीरो बनाएंगे। ठीक है, यही है कि जो टेंस को सब स्टूडेंट चाहे सभी लोग क्या चीज़ समझते हैं, टेंशन समझते हैं, वो टेंशन नहीं लेने की बात है। जो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप समझिए तो टेंशन है ही नहीं। आपको खेलते खेलते आपको पूरा के पूरा आपके पास नॉलेज हो जाएगा टेंस का। ठीक है, और जिस प्रकार से हम बताते हैं आप सिर्फ क्या चीज करें, प्रत्येक क्लास आप क्या चीज करें, अटेंड करें, आपको टेंस समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो कहता है कि आज आप लोगों के बीच हम क्या चीज करते हैं, इतना ही बताते हैं। फिर क्या चीज करेंगे कि अगले टेंस पर नेक्स्ट क्लास में क्या चीज करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको वीडियो क्या चीज लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।